भीतर का विश्वास जागृत होगा तो शिव क्यों ना मिले। तेरी गोदी में, तेरी गोदी में ये जो पाषाण है ना, ये मैं समझ गया हूं, मैं जान गया। अथर्वा ऋषि करे मैं पहचान गया, मैं जान गया कि शिव शिव है। गोदी में कंकर नहीं, स्वयं शंकर आया। मैं जान गया, मैं पहचान गया। बड़ी कृपा करता है दातार, बहुत बहुत करुणा करने वाला शिव इतनी कृपा करता है, किसी ना किसी रूप में आता है, दर्शन देता है, चले जाता है। कब आता है कब जाता है किसी को समझ नहीं आ पाता है। कब आया कब गया कब पहुंचा किसको मालूम। किसी को ना बताओ कि आपने शिव को देखा है, दुनिया नहीं समझ सकती, आपको बिल्कुल नहीं समझेगी। लोग आपको पागल समझने लगते हैं। ये तो पगला गई है सियोर वाले महाराज की कथा सुन सुन के, ये तो पागल हो गई है, बावरी हो गई है, कमली हो गई है, इसमें अक्ल नहीं है, ये दिन भर ऐसे ही लगी रहती है। उसको नहीं बता सकते कि मैंने क्या पाया, क्या पाया मैंने। महाराज अथर्वा बाबा ने कहा कि अब ये कंकर मिला है, इसी की पूजन कर। अथर्वा बाबा के कहने से शिवलिंग जैसी आकृति प्रकट हुई और भगवान शंकर की पूजन में अथर्वा बाबा और उनकी धर्मपत्नी शांति लग गए। भगवान गौरी शंकर दोनों प्रसन्न भाव में सामने प्रकट हो गए, दोनों प्रकट हो गए। मेरे शिव और पार्वती दोनों सम्मुख में। कहा जो अथर्वा बाबा ने देखा, प्रभु आप मां के साथ, शांति नेत्र बंद कर कर बैठी थी। आज मेरे गौरी शंकर, आज मेरे शिव शंकर मेरे सामने आए। शंकर जी ने कहा कि मांगो, तुमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या दें हम आपको, मांग लो आज। और जब शिव कहे कि मांग लो, तब बहुत विचार करना और बाबा के ऊपर छोड़ देना। क्या मांगू, तूने मनुष्य का शरीर दे दिया, तेरे मंदिर तक एक लोटा जल चढ़ाने के लिए रोज बुला लेता है, रोज तेरा दर्शन करा लेता है, इससे बढ़कर दुनिया में और क्या चाहिए। तू मेरा हो जा, बस इतना ही चाहिए, तू मेरा। और शंभु शरणे बड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। एक विश्वास अपने भीतर जागृत करिए, शिव तत्व की ओर जागृत करिए, शंकर जी की ओर जागृत करिए। मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी मांगो क्या चाहिए। तब अथर्व बाबा ने कहा मुझे पुत्र चाहिए, एक बेटा चाहिए, बस एक पुत्र, और ऐसा पुत्र चाहिए जो जनमानस के कल्याण की बात करे। एक पुत्र चाहिए जो संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात करे। एक पुत्र चाहिए जो संपूर्ण जगत का उद्धार कर दे, केवल मनुष्य का नहीं, केवल पशु पक्षी का नहीं, देवताओं का भी कल्याण कर दे। ऐसा पुत्र चाहिए, ऐसी संतान चाहिए। भगवान शंकर ने वर दे दिया, अथर्वा तुम्हारे घर में एक पुत्र का जन्म होगा, तुम चिंता ना करो। तब मां ने पूछ लिया शांति से, तुझे क्या चाहिए। शांति कहती है बस इतनी कृपा कर दो, मेरे घर में एक लक्ष्मी जैसी बेटी का जन्म हो जाए जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करे। पिता बेटा मांग रहा है, पत्नी बोलो तो जम के बेटी मांग रही है। पार्वती जी ने कह दिया मैं तुम्हें वर देती हूं, तुम्हें वर प्रदान करती हूं।
इतना अच्छा करा है ना तो और भी अच्छा। रोइए नहीं, खुश होकर जाओ, बाबा कराएगा अच्छा, खुश होकर जाओ, बाबा अच्छा कर दिया ना, और अच्छा कर दिया बाबा। शंभो मांगो दुख काटो दया दया शिव तत्व हो, शंभु हो। कह रही हैं हमारे घर में गैस की टंकी में आग लग गई थी, वो पूरा मकान जल गया था, सब सो रहे थे। एक शंकर का कंकर शिवलिंग मंदिर और एक घर का सदस्य, किसी को भी आग नहीं लगी, बाकी का सब जल गया, बच गया। ये भरोसा, ये विश्वास, ये दृढ़ता आप लोगों की है, इसमें सियोर वाले महाराज का कुछ भी नहीं, हमको आता भी कुछ भी नहीं, हमें कुछ नहीं आता, केवल इतना जरूर है कि भगवान का भजन आप भी कर लें और हम भी कर लें, शिव कथा आप भी सुन लें और हम भी सुन लें, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। आपको केवल शंकर के दरवाजे तक भेजने की जवाबदारी, कहीं शंकर भगवान ने कोई कृपा कर कर हमें सीहोर में जन्म दे दिया होगा और आप लोगों को शंकर के शिवालय तक भेजने की जवाबदारी दे दी। हम जानते हैं हमें कुछ नहीं आता, केवल एक ही चीज आती है कि तुम शंकर के मंदिर तक जाओ, शिव के द्वार जाओ, शंकर के द्वार जाओ, शिवालय जाओ, शंकर की चौखट पर जाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। और आता भी क्या, बस केवल आपको वहां तक भेज दिया, बहुत। अथर्वा बाबा ने अपनी धर्मपत्नी के साथ शिव की आराधना करना प्रारंभ कर दी, और जो आराधना करी शिव जी ने वर दे दिया, पुत्र होगा, ऐसा पुत्र होगा जो देवताओं का भी हित करने वाला होगा। मां ने कह दिया शांति, तुम्हारे गर्भ से बेटी होगी, तुम्हारे गोद में एक कन्या खेलेगी जो लक्ष्मी का ही स्वरूप होगी। बेटे का नाम जब जन्मा दधीची ऋषि हो गए, और मां का नाम जो बेटी जन्मी उसका नाम दधिमती माता हो गया। दधिमती दादिच ब्राह्मण, दायमा ब्राह्मणों की जो कुल देवी हैं दधिमती माता, दधीची ऋषि की बहन है। जितने दादिच्य ब्राह्मण हैं, जितने दायमा ब्राह्मण हैं, जितने दादिच्य ब्राह्मण हैं, उनकी बुद्धि में ये बैठना चाहिए कि आपकी कुल देवी कोई साधारण नहीं, दधिमती माता है जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली माता, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने।
दधीचि ऋषि की बहन, मां शांति के गोद में प्रकट होने वाली, मां शांति की गोद में खेलने वाली, अथर्वा बाबा की पुत्री कहलाने वाली, वो साधारण नहीं है। यहां शास्त्र कहता है, जिस समय पर इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे, अपने राज सिंहासन पर इंद्र बैठे हुए हैं और गुरु बृहस्पति का आगमन हो जाता है। गुरु बृहस्पति का राजस्थान में दधिमती माता का मंदिर है, शायद नागौर जिले के अंतर्गत होना चाहिए, जहां तक स्मरण में आए, है नागौर में है। यहाँ दधिमती माता का मंदिर नागौर के अंतर्गत ही आता, दधिमती माता का मंदिर। और मैं राजस्थान के एक एक मारवाड़ी को, राजस्थान के एक एक व्यक्ति को कहना चाहूंगा, कभी जिंदगी में समय मिले आप राजस्थान की धरा पर जाएं तो एक बार दधिमती माता का दर्शन जरूर कर आना, जिसके दरवाजे से स्वयं दधीचि ऋषि भी पूछने के लिए जाते थे कि बहन मुझे बता कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए देवता आए हैं, तो मैं इनके लिए कुछ दूं कि ना। वो दधिमती माता स्वयं लक्ष्मी का प्रतिबिंब है। और मैं दादिच्य ब्राह्मण को, दायमा ब्राह्मणों को धन्यवाद देता हूं, आपके चरणों को साधुवाद देता हूं कि आपकी कुलदेवी दधिमती माता, आपकी कुलदेवी। भारत की भूमि का पहला मंदिर है जिसकी शिखर पर पत्थर पर अंकित पूरी रामचरितमानस है, वो दधिमती माता है। रामचरितमानस पूरे शिखर पर अंकित है दधिमती माता। शिव तत्व की प्राप्ति है, शंभु की प्राप्ति। और इसीलिए ऐसा लगता है कि दधिमती माता की कृपा जो होती है ना, दायमा समाज, दायमा जो होते हैं और जो दादिच्य ब्राह्मण होते हैं, ये सहजता का इसलिए प्रतिबिंब होते हैं। ये कभी आपको विवाद करते हुए, झगड़ा करते हुए, व्यर्थ की बातें करते हुए कभी भी दादिच्य ब्राह्मण आदि दिखेगा ही नहीं। उनके भीतर भगवान शंकर की अविरल भक्ति है। मां दधिमती माता की